अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज की इस वीडियो का हमारा उन्वान है गोदी मीडिया, निज़ामुद्दीन मरकज़, अमिताभ बच्चन और मौलाना साद साहब। बहुत ही अजीब सा उन्वान आप हज़रात को लगा होगा, लेकिन नाज़रीन इकराम, इस उन्वान में बहुत ही अहम एक सबक छुपा हुआ है जो आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम होगा कि जब कोरोना वायरस अभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं आया था, तो उस वक्त किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर तबलीगी जमात को ख़ास तौर पर निशाना बनाकर गोदी मीडिया के दल्लाल एंकरों ने किस तरह से तबलीगी जमात को और मौलाना साद साहब को बदनाम करने की पूरी नापाक कोशिशें की थी। नाज़रीन इकराम, आप बरेलवी हो सकते हैं, आप देवबंदी हो सकते हैं, आप अहले हदीस हो सकते हैं और आपको मौलाना साद साहब से इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन जब गोदी मीडिया के जैसे दल्लाल, तलवे चाटने वाले एंकर किसी मौलाना साद साहब तो मौलाना साद साहब हैं, किसी एक मामूली इंसान के जो बिल्कुल मासूम है और मज़लूम है उसके ख़िलाफ़ गोदी मीडिया जैसे दल्लाल एंकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम गोदी मीडिया के एंकरों को जवाब दें। नाज़रीन इकराम, किस तरह से मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ बकवासात किए गए आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ होंगे और उन गोदी मीडिया के चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं कि छिपा हुआ है, आतंकवाद है, पता नहीं ऐसे कितने जुमले ऐसे बोले गए गोदी मीडिया के एंकरों के द्वारा जिससे मौलाना साद साहब के चाहने वालों का दिल यकीनन दुखा होगा और उनको तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं थी। जो लोग जमात में आए हुए थे निज़ामुद्दीन मरकज़ में, उनकी क्या गलती थी? लॉकडाउन यहाँ पर हो गया, अगर जब उनको आने से पहले ही रोका जाता तो वो यहाँ नहीं आ सकते थे। इस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि गलती किसी की नहीं थी। लेकिन किस तरह से मौलाना साद साहब को बदनाम किया गया, तबलीगी जमात को बदनाम किया गया। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं निज़ामुद्दीन मरकज़ और गोदी मीडिया पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के मुतालिक। 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो गया। गोदी मीडिया पूछ सकती है कि गोदी मीडिया को ये पूछना चाहिए कि अमिताभ बच्चन कौन सी तबलीगी जमात में गए। अनुपम खेर के भाई और उनकी वालिदा को कोरोना वायरस हो गया, पूछना चाहिए कि उनकी वालिदा और उनके भाई कौन से तबलीगी जमात में जाकर आए जो कोरोना वायरस उनको हो गया। नाज़रीन इकराम, अमिताभ बच्चन की हर पल की खबर ये लोग अपने चैनल्स पर दिखा रहे हैं। गोया पूरी इंसानियत इन गोदी मीडिया के अंदर डूब कर आ गई हैं कि अमिताभ बच्चन अब मुस्कुराए, अमिताभ बच्चन अब बाथरूम को गए, अमिताभ बच्चन ने अब ये किया, अब ये किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाओ, लेकिन जिस तरह आप अमिताभ बच्चन की इज़्ज़त और एहतराम कर रहे हैं कि लाखों लोग अमिताभ बच्चन को चाहने वाले हैं, कि अगर आप उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाओगे कि अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस कैसे हुआ, तो उनके चाहने वालों का दिल दुखेगा। इसी तौर पर मैं गोदी मीडिया को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन के ख़िलाफ़ तो वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, इसी तरीके से मुसलमान भी मौलाना साद साहब को चाहते हैं। इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कितने लोग अमिताभ को तो सिर्फ इंडिया में चाहने वाले होंगे, लेकिन इनको चाहने वाले पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। तो तुमको सोचना चाहिए कि किसी को कितनी तकलीफ़ होगी किसी के ख़िलाफ़ बोलने पर, जबकि पूरा केस, पूरा मामला भी सामने नहीं आया था, लेकिन तुमने उनको बदनाम कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि गोदी मीडिया तक ये पैगाम कैसे पहुंचेगा, जबकि तुम इस वीडियो में बता रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अनभक्त होते हैं, जो वीडियो अपलोड करते ही वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, अगर इन लोगों तक बात पहुँच गई तो आप समझिए कि गोदी मीडिया तक भी बात पहुँचाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस सारे मामले पर आप हज़रात को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें कि गोदी मीडिया तक वीडियो पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।